हेलो स्टूडेंट्स, तो आ गई फिर से एक नया वीडियो लेकर। आज का वीडियो क्लास 10 कोर्स बी के लिए है। याद रखिए, उनकी स्पर्श बुक के हम एमसीक्यूज करा रहे हैं। तो आज जो इनके हम एमसीक्यू लेकर आए हैं वो स्पर्श बुक के काव्यखंड का तृतीय अध्याय है, मनुष्यता, जिसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो ये कविता हमने पढ़ ली है, समझ ली है अच्छे से, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम करने वाले हैं इस बुक के काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न और संपूर्ण पाठ आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। दोनों ही तरह के प्रश्नों को आज हम कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा पूरा अध्याय शुरू हो जाए। क्योंकि काव्यांश आधारित करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काव्यांश आधारित प्रश्नों को पूछा जाता है हमसे, इसलिए उनको करना बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है। तो शुरू करें। सबसे पहले हम जो करने वाले हैं वो है काव्यांश आधारित प्रश्न। क्या दिया है? मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुरुष पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद हैं, परंतु अंतरैक में प्राण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो क्या कह रहे हैं? मनुष्य मात्र बंधु है, यानी कि सभी आपस में भाई भाई हैं, यही सबसे बड़ा विवेक होना चाहिए। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों में ये चीज प्रसिद्ध है कि सभी के पिता कौन है? एक है। कौन? स्वयंभू खुद। फलानुसार कर्म के अवश्य भाव भेद है, यानी कि कर्मों के अनुसार हम सभी के रूप जो हैं बाह्य तरीके से अलग अलग है। हम सभी के रूप अलग अलग होते हैं, तो बाह्य रूप सभी के अलग अलग हैं। परंतु अंतरेक में प्राण भूत वेद है, मगर परंतु अंदर से हम सभी के क्या हैं? प्राणों में वेद विचारते हैं, अर्थात वेदों के अनुसार हम सभी अंदर से एक ही समान हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। सबसे बड़ा अनर्थ ये होगा कि हम बंधु होकर, यानी कि भाई होकर ही हम दूसरे भाई की व्यथा को दूर ना करें। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए, अर्थात वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए अपने प्राण की न्यौछावर कर देता है। अब इस पे हमारे पास में जो है क्वेश्चन क्या आ रहा है? पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? इस पद्यांश के माध्यम से कवि संदेश क्या देना चाहते हैं? जीवन जीने का है, मृत्यु से घबराने का से ना घबराने का है, एक दूसरे का सहयोग करने का है, निर्धन की सहायता करने का है। तो कवि का जो संदेश है वो क्या संदेश है? एक दूसरे का सहयोग करने का संदेश है कि हम सभी भाई हैं, तो हमें मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, सबकी तकलीफों को हरना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। पद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा अनर्थ क्या है? माता पिता की सेवा ना करना, मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का दुख दूर ना किया जाना, भाई भाई में सहानुभूति का अभाव या भाई का भाव से लगाव। तो सबसे बड़ा अनर्थ है मनुष्य द्वारा किए गए द्वारा दूसरे मनुष्य का दुख दूर ना करना। हम मनुष्य हैं और ये सबसे बड़ा अनर्थ होगा कि हम दूसरे मनुष्य की तकलीफ को ना समझें और उसके दुखों को दूर ना करें। पद्यांश के आधार पर बताइए कि सबसे बड़ा विवेक किसे माना गया है? परमात्मा के साक्षात दर्शन करना, ईश्वर के अस्तित्व को जानना, संसार के रहस्य का ज्ञान होना, मनुष्य मात्र को भाई समझना। तो सबसे बड़ा विवेक है कि इसमें यहाँ पर जितने भी मनुष्य हैं वो सभी कौन हैं? हमारे भाई हैं। ये मानकर हमें चलना है। कर्म भिन्नता के कारण मनुष्य में कौन सा अंतर दिखाई देता है? हमें बाह्य अंतर दिखाई देता है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, किसी को में अंग विच्छेद है। तो ये बाह्य जो विभिन्नता है ये होती है कर्मों के कारण। मात्र बाहरी अंतर, मानव का विभिन्न देशों के कारण अंतर, समानता का भाव या विभिन्नता की स्थिति। तो क्या है ये? वो होता है मात्र बाहरी अंतर। ये किसके कारण होता है? कर्मों के कारण। अभी जो हमने पंक्तियां पढ़ी ना, अब उस पे हमारे सामने 5 वाक्य रखे गए, उनमें से सही वाक्यों को हमें खोजना है और नीचे हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, उन्हीं ऑप्शंस में से निकालना है, टिक करना है। तो देखिए क्या है। सबसे पहले, संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु मनाना मनुष्य मानना बंधु का विवेक है। ये तो हमें सही लग रहा है, यही चीज है ना, संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु मानना मनुष्य का विवेक है। दूसरा है, वेदों के अनुसार सभी मनुष्यों का पिता एक है। ये भी हमें सही लग रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार फल मिलने के कारण सभी भिन्न भिन्न होते हैं। ये भी सही है। मनुष्य की एकता के साक्षी पुराण है। नहीं, ये है
किस चीज के साक्षी हैं पुराण? की सभी जो है अंतर से एक है, इस चीज के हैं। दूसरों के लिए काम आने वाला ही सच्चा मनुष्य है। तो यहाँ पर ये भी हमें सही लग रहा है। तो इसमें कई ऑप्शंस सही आ रहे हैं। हम देखें तो सिर्फ एक चौथा वाला छोड़कर अगर हम देखें तो सभी सही हैं। अब हमें करना क्या है, अभी नीचे के ऑप्शंस हमें देखने पड़ेंगे। अब जैसे यहाँ पर है पहला, दूसरा और चौथा, तो अभी हम पहले सही में टिक मार्क कर लें, फिर उसमें हम निकाल लेते हैं जो भी नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऑप्शंस के अनुसार ही हमें चलना है। सारे सही होंगे लेकिन तभी हमें ऑप्शन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु मानना मनुष्य का विवेक है। ये हमें सही लग रहा है। दूसरा, वेदों के अनुसार सभी मनुष्यों का पिता एक है। वेदों के अनुसार ये चीज एक तो है जो यहाँ पर दी गई है। देखिए यहाँ पर आपको दिया भी गया है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। ये भी सही ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, ये भी सही दे रहा है। अपने अपने कर्मों के अनुसार फल मिलने के कारण सभी भिन्न भिन्न हैं। इसमें थोड़ा सा है, इसमें बाह्य भिन्नता दे सकते हैं, आंतरिक भिन्नता नहीं है, तो इसको हम थोड़ा डाउट में रख सकते हैं। ठीक है, मनुष्य की एकता के साक्षी पुराण है, नहीं, ये चीज इस पंक्ति में नहीं दिया गया। आप अगर देखोगे तो ये कहाँ दिया है, परंतु अंतरैक में प्राणभूत वेद है। तो यहाँ पर जो दिया जा रहा है, वेद किस चीज के प्रमाण, प्राणभूत मतलब किसके साक्षी हैं, कि सभी अंदर से एक है। तो इसलिए इसको भी हम हटा देते हैं। दूसरों के लिए काम आने वाला ही सच्चा मनुष्य है। ठीक है, दूसरों के लिए जो काम आता है वही सच्चा मनुष्य है। तो इसको भी लगा देते। तो पहला, दूसरा और पांचवा, क्या ये ऑप्शन में हमारे पास में है? तो यहाँ पहला, दूसरा और पहला, तीसरा और पांचवा आ रहा है। यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा आ रहा है, दूसरा, तीसरा और पांचवा आ रहा है, और यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा आ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हमारा ठीक नहीं बैठ रहा है। तो अब लेकिन हमें तो अब देखिए, ये चीज़ हमने जान के यहाँ पर आपके लिए रखी है ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, क्योंकि कभी कभी हमारे पास भी ऐसे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा तो हमने लगा दिया, लेकिन चौथा, मनुष्य की एकता के साक्षी पुराण है। तो ये तो कहीं से सही नहीं है, तो हम इसको जो है हटा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, तीसरा और पांचवा। दूसरा, तीसरा क्या है, अपने अपने कर्मों के फल अनुसार मिलने के कारण सभी भिन्न भिन्न हैं। तो एक हम, चलिए ये भी डाउट लग सकते हैं, क्योंकि कर्मों का फल के अनुसार ही हम भिन्न होते हैं, अंतर या बाह्य ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो एक ये चलिए डाउट में हम रख लेते हैं। दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथा तो गलती है, चौथा हम मान ही नहीं सकते, तो चौथा तो हम यहाँ पे ऐसे भी गलती कर देते हैं। फिर अब पहला, तीसरा और पांचवा, पहला सही है, तीसरा भी सही है और पांचवा भी सही है। तो ये हमने चार ऑप्शन, दो ऑप्शन हमारे पास रहा। अब इसमें हम सही किसको माने, अब आपका ये आता है। तो संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु मानना मनुष्य का विवेक है। तो पहली लाइन पढ़ लेते हैं, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। यानी कि मनुष्य को इस विवेक के साथ चलना चाहिए कि इस पृथ्वी के सारे ही मनुष्य उसके बंधु हैं। यहाँ पर मनुष्य ने ये चीज मानी नहीं है, उससे मानने के लिए कहा जा रहा है कि आप ऐसा मानिए। तो इसलिए अब हम इस पंक्ति को भी हटा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हट गया, और दूसरा, तीसरा और पांचवा यानी कि खा वाला हमारा सही हो गया। जब इस तरह के डाउट हो तो पंक्ति के एक एक वर्ड को आप मिलाकर सिमिली करने की कोशिश कीजिएगा। उससे आप काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ पाएंगे कि कहीं कोई डाउट है या कुछ है तो आप उसे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, समझ में, जैसे मैंने क्लियर किया इस तरीके से आप करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करो सभी, करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो व्यथा मरे, व्यथा जिए मरा नहीं वही, कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलिए अब इन पंक्तियों को अभी अर्थ समझ लेते हैं। क्या, विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। तुम्हें ये पता है कि मृत्यु अवश्य है, इसलिए तुम मृत्यु से कभी भी डरना नहीं।
मरो परंतु यूं मरो कि याद जो सरे करे सभी। मृत्यु तो सभी को आनी है, मगर इस तरीके से की मृत्यु लो कि तुम्हें हमेशा लोग याद रखें। हुई न सुमृत्यु तो व्यथा जिए व्यथा मरे। सुमृत्यु क्या है? मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें, वो सुमृत्यु है। तो अगर तुम्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त नहीं होती तो तुम बेकार जिए और बेकार मरे। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वो व्यक्ति मरा ही नहीं जो खुद अपने लिए जिया, मतलब वो जीते जी ही मर गया, जो सिर्फ अपने लिए जीता है। वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही जरे। वो पशु की प्रवृत्ति होती। पशु क्या है? सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने लिए खाता है, औरों के बारे में नहीं सोचता। तो अगर एक मनुष्य भी ऐसे ही करता है तो वो एक पशु के समान ही जीवित है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब इस पर आधारित प्रश्न क्या है? कवि के अनुसार सुमृत्यु की सार्थकता किसमें है? किसके अनुसार जो है वो मनुष्य सार्थक है? देश हित में, यश कीर्ति में, सबके याद करने में, या बलि वेदी पे चढ़ने में? तो क्या है? उसके लिए मृत्यु की सार्थकता जब है जब मृत्यु के बाद भी लोग उसे याद करें। किस प्रकार के मनुष्य का जीवन पशु के समान होता है? जो अपने जीवन में परोपकार करते हैं, जो मृत्यु का वर्ण करते हैं, जो अपने जीवन को लोक मंगलकारी कार्य में नहीं लगाते हैं, जो मृत्यु आने तक दुखी रहते हैं। तो क्या है? जो अपने जीवन को लोक मंगलकारी कार्य में नहीं लगाते, अर्थात वो अपने लिए ही जीते हैं, उनका जीना पशु के समान है। कवि के अनुसार वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी कौन होता है? कौन है जो मनुष्य कहलाने का अधिकारी है? जो स्वयं के जीवन को सुखमय बनाता है, जो दूसरों की हित पूर्ति के लिए अपना जीवन जीता है, जो मृत्यु से भयभीत नहीं रहता, जो हमारी याद में आंसू बहाता है। तो वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वो होता है जो दूसरों की हित पूर्ति के लिए अपने जीवन को जीता है, जो हमेशा दूसरों की भलाई करने के लिए रहता है। काव्यांश में सुमृत्यु किसे कहा गया? सुमृत्यु, मृत्यु तो होती है मरना, सुमृत्यु यानी कि अच्छी मृत्यु किसे हुआ? अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मिली हुई मृत्यु को, परोपकार के लिए जीने वाले की मृत्यु को, स्वार्थ पूर्ति के लिए जीने वाली की मृत्यु को, स्वर्ग की चाह करने वाले की मृत्यु को। तो क्या है? जो सुमृत्यु होता है जो परोपकार के लिए जीने वाले की मृत्यु हो, जो अपने संपूर्ण जीवन में परोपकार करता आया हो, ऐसा व्यक्ति जब मरता है तो उसे लोग हमेशा तक याद रखते हैं। तो ऐसी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब इन पंक्तियों पर हमारे सामने क्या आ गया है? कुछ जो है 5 वाक्य हैं, इसमें से सही ढूंढना। पहला है, मरणशील मृत्यु की मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। ये मुझे नहीं लगता कि मिल रहा है। मरणशील मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, तो ये थोड़ा एक डाउटफुल चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या ऑप्शन निकलते हैं। अच्छे काम करने वालों को मृत्यु के बाद भी याद किया जाता है, ये तो 100% सही है। तो चलिए इसको तो सही लगा देते हैं। फिर आते हैं, अपने लिए जीने मरने वालों की मृत्यु गौरवशाली होती है। नहीं, अपने लिए जो जीते हैं नहीं। फिर आते हैं, महान कार्य करते हुए मरने वाले याद नहीं किए जाते। तो ये भी गलत हो रहा है कि जो लोग महान कार्य करते हैं मरने के बाद मरने वाले याद नहीं किए जाते। तो ये भी ऑप्शंस हमें जरा थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। फिर सच्चे मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए जीते मरते हैं। तो 5वां तो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो मरणशील मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, यानी कि ये सही है। विचार लो कि मृत्यु होना, मृत्यु से डरो कभी। अर्थात जो व्यक्ति पैदा हुआ है तो ये चीज़ निश्चित है कि वो मरेगा ही, क्योंकि हम मरणशील हैं। हमारा जन्म हुआ है तो मरना हमारा निश्चित है। तो ये पहला वाला हम यहाँ पर सही कर देते। तो पहला, दूसरा और 5वां कहाँ पर ऑप्शन आ रहा है? ये चौथे पर हमारा एकदम सही आ रहा है। पहला, दूसरा और 5वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा काव्यांश आ गया। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परम लंब से उठो तथा बढ़ो सभी, सभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी।
रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, यानी कि ये अंतरिक्ष क्या है, अनंत है। यहाँ पर बहुत सारे जो हैं देव हैं वो खड़े हुए हैं, वो अपनी बाहों को खोले हुए खड़े हैं। क्या है, समक्ष ही स्वभाव को बढ़ा रहे बड़े बड़े, अपने बड़ी बड़ी बाहों को खोलकर बढ़ा रहे हैं। किसको बढ़ा रहे हैं, किसके लिए बढ़ा रहे हैं, परस्परालंब से उठो, यानी कि अपने आप एक दूसरे की मदद करते हुए उठो और बढ़ो सभी। भाई हम अकेले बढ़ने के लिए नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि सभी लोग जो है एक दूसरे की मदद करते हुए बढ़ो, यानी कि ऐसा काम करो जहां खुद को तो फायदा हो, हम आगे बढ़े, लेकिन साथ ही साथ हमें ऐसे कार्य भी करने हैं कि दूसरे भी आगे बढ़े। वही अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो, यानी कि हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे के अंक का सहारा बनते हुए आगे बढ़ना है। रहो न यूं कि एक का काम एक से ना सरे, तुम्हें ऐसे नहीं रहना है कि एक जो है वो दूसरे की कोई मदद नहीं कर पाए, दूसरे की कोई हेल्प नहीं कर पाए और वो आगे ना बढ़ पाए, ऐसा काम हमें नहीं करना है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए, बेसिकली वो मनुष्य होता है जो मनुष्य के लिए ही मरता है। अब इस पर आधारित प्रश्न है पहला, परस्परालंब से क्या अभिप्राय है, एक दूसरे का सहयोग लेना, एक दूसरे से शत्रुता करना, एक दूसरे से छल कपट करना, या एक दूसरे से स्वार्थ सिद्ध ना करना। तो अब यहाँ पर क्या दिया था, परस्परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी, यानी कि एक दूसरे से छल कपट किए बगैर जो है आगे बढ़ो, हमें कपट नहीं करना है, हमें एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ परस्परम से क्या अभिप्राय है, एक दूसरे से छल कपट करना, यानी कि एक दूसरे से छल कपट किए बगैर हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं, अंतरिक्ष में खड़े देव अपनी बाहों को क्यों बढ़ा रहे हैं, समृद्धि के लिए, स्वतंत्र स्वास्थ्यता के लिए, मार्गदर्शन के लिए, या मदद के लिए। तो किसके लिए बढ़ा रहे हैं, मार्गदर्शन के लिए, यानी कि एक दूसरे से छल कपट किए बगैर हमें आगे बढ़ना है। क्यों, क्योंकि ये सारे देवता आगे बढ़े, एक दूसरे की मदद करते हुए हमें आगे बढ़ना है। कवि मनुष्य को किस प्रकार रहने की सलाह दे रहा है, हिंसा की भावना से, प्रतिशोध की भावना से, सहयोग की भावना से, या पराधीनता की भावना से। तो सही क्या है, सहयोग की भावना से रहने के लिए कह रहा है। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया, ये पूरा पद्यांश के माध्यम से कवि क्या संदेश दे रहे हैं, जीवन की सार्थकता स्वार्थ सिद्धि में है, जीवन की सार्थकता देवों के व्यवहार में है, जीवन की सार्थकता कुटिल व्यवहार में है, जीवन की सार्थकता परोपकार में। तो किस में है जीवन की सार्थकता, वो परोपकार में, जब हम दूसरों की मदद करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब हमारे सामने ये जो पंक्तियां हमने पढ़ी है, इसमें क्या है, हमें जो है सही वाक्यों को खोजना है। तो यहाँ क्या है, इस अनंत आकाश में सर्वशक्तिमान एक देव खड़ा है, नहीं अनंत देव खड़े हैं, तो ये गलत है। परोपकारियों का स्वागत देवता करते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर तीसरा है, निष्कलंक जीवन जीकर मनुष्य अमरत्व प्राप्त करता है, तो ये भी सही है। निष्कलंक यानी कि हमने कोई बुरा काम ना किया हो, कोई एक एक काम ना आ सके ऐसा जीवन जीना चाहिए, नहीं, दूसरों के काम आने वाला ही सच्चा मनुष्य। तो पांचवा, तो यहाँ पे दूसरा, तीसरा और पांचवा सही है। ऑप्शन देखते हैं, दूसरा तीसरा पांचवा हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं काव्यांश संख्या 4 पे। यहाँ क्या दिया गया है, चलो अभीष्ट मांग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे धकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, आतंक एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, यानी कि मुश्किल मार्ग आए जैसा भी आए उसमें तुम्हें खेलते हुए चलना है, जितनी भी विपत्तियां आए उन्हें सबको धकेलते हुए, उनको पीछे पछाड़ते हुए आगे बढ़ते हुए चलना है। घटे न हेल मेल बढ़े न भिन्नता कभी, यानी कि आपके बीच की जो मित्रता है वो घटनी नहीं चाहिए और भेदभाव एक दूसरे के बीच में आना नहीं चाहिए।
अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो चलो। जो विपरीत परिस्थितियों का पंथ है उसमें जो तुम्हें सतर्क होते हुए एक दूसरे के साथ हिलमिल कर आगे बढ़ते हुए चलना है। सभी तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ चले। यानी कि आपके अंदर समर्थ भाव लेकर आपको चलना है। खुद तो आपको अपने काम करने ही करने हैं, लेकिन साथ में औरों को भी भलाई करते हुए आगे बढ़ता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। चलिए अब देख लेते हैं इस पर प्रश्न हमारे सामने क्या आ रहे हैं। पहला जो प्रश्न हमारे पास में आ रहा है वो क्या दिया गया है। कवि सभी को एक होकर चलने की प्रेरणा देते हैं। वो क्या कह रहे हैं, सभी लोग जो है वो एक होकर चलिए प्रेरणा देते हैं। इससे ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है कि कवि डैश के पक्षधर हैं, निर्वयन के, समन्वयन के, क्रमावयन के या दूरवयन के। तो किसके हैं, समन्वय के। यानी कि आपको एक दूसरे का काम एक दूसरे के साथ होकर चलते रहना है। नेक्स्ट है, अभीष्ट मार्ग से तात्पर्य क्या है। स्वर्गगत मार्ग, ऐसा मार्ग जो स्वर्ग की तरफ ले जाए। प्रमाणित मार्ग, क्रीड़ा क्षेत्रीय मार्ग या मनोवांछित मार्ग। तो यहाँ पर अभिष्ट मार्ग से तात्पर्य है जो आपने चुना है, जो आपके मन की इच्छा का मार्ग है, तो मनोवांछित मार्ग। नेक्स्ट है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या प्रेरणा दी है। इस पद्यांश में कवि क्या कह रहे हैं, संघर्षों से मुख मोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत ना करने की प्रेरणा दे रहे हैं, लक्ष्य पथ की ओर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रहे हैं, या भेदभाव सहन करने की दे रहे हैं। तो यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं लक्ष्य पथ की ओर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। जीवन में विघ्न बाधा आने पर क्या करना चाहिए। अगर जीवन में विघ्न आए, तकलीफ, बाधाएं आए तो क्या करना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, सहर्ष खेलना चाहिए, बाधा को दूर करना चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो वो क्या है, डटकर मुकाबला करना चाहिए। कवि परस्पर मेल जोल बढ़ाने का परामर्श क्यों देता है कि हमें आपस में मेल जोल बढ़ाते हुए चलना, ऐसा क्यों दिया। प्रेम से रहने के लिए, सपर्द भाव बढ़ाने के लिए, भेदभाव ना बढ़ाने के लिए, या एक ही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। तो उन्होंने परस्पर मेल जोल बढ़ाने का परामर्श इसलिए दिया है ताकि भेदभाव नहीं बढ़े आपस में। हम सब लोग मिलजुल कर चलेंगे तो फिर क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा। चलिए अब आगे हम काव्यांश संख्या 5 पर। यहाँ क्या दिया गया है, रहो ना भूल के सभी मंदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, भूल रहो ना भूल की कभी मंदांध तुच्छ में, कभी भी भूल कर इस अहंकार में नहीं रहो कि तुम सनाथ हो, तुम सामर्थ्यवान हो, तुम्हारे पास धन संपत्ति है, तुम्हारे पास बहुत सब कुछ है। इस चीज के गर्व में कभी भी अपने मन में कोई भी अहंकार मत रखो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि इन सभी के नाथ कौन है, परम पिता परमेश्वर है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, यानी कि वो पिता होकर सारे ही सृष्टि के मनुष्यों को अपनी बाहों में भरने का, उनके बहुत बड़े विशाल हाथ हैं, उनको अपने साथ रख सकते हैं। अतीव भाग्यहीन है कि अधीर भाव जो करे, वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यहीन होता है जो अधीरता का भाव रखता है। वही मनुष्य है जो मनुष्यता को काम करते हुए आगे बढ़ता है। चलिए अब इस पर हमारे पास में ये जो प्रश्न दिए क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या प्रेरणा दी है, ईश्वर का स्मरण करने की, धन के उन्माद में अहंकारी ना होने की, संघर्ष में ना घबराने की, या अनाथ के विरुद्ध आवाज उठाने की। तो सही क्या है, धन के उन्माद में अहंकारी ना होने की, कि आपके पास धन है, सब कुछ है, तो आप अहंकार को पाल लो, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट है, पद्यांश के अनुसार हमें किस बात पर गर्व नहीं करना चाहिए। हम धनी हैं, हम सनाथ हैं, हम अपने आप में पूर्ण हैं, हम उन्नति के लिए सक्षम हैं। तो हमें किस बात पर गर्व नहीं करना चाहिए, वो है कि हम सनाथ हैं, हमारे पास धन संपत्ति है, सब कुछ है, इस बात का गर्व हमें नहीं करना चाहिए।
प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या प्रेरणा दी? अब ये जो पद्यांश हम पढ़ रहे हैं इसमें उन्होंने प्रेरणा क्या दी है? संघर्षों से मुख मोड़ने की, संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने की, लक्ष्य पथ की ओर आगे बढ़ते रहने की, या भेदभाव सहन करने की? तो इसमें इन्होंने लक्ष्य पद की ओर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। जीवन में विघ्न बाधा आने पर क्या करना चाहिए? अगर हमारे सामने विघ्न आ जाए तो हम क्या करें? हमें क्या है, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, सहर्ष खेलना चाहिए, बाधा को दूर करना चाहिए, या डटकर मुकाबला करना चाहिए? हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। कवि परस्पर मेल जोल बढ़ाने का परामर्श क्यों दे रहे हैं? प्रेम से रहने के लिए, सपर्द भाव बढ़ाने के लिए, भेदभाव ना बढ़ने के लिए, या एक ही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए? तो वो उन्होंने क्यों कहा है? ताकि जो है हम लोगों के बीच भेदभाव ना बढ़े। चलिए, अब यहाँ पर हमारे काव्यांश आधारित प्रश्न तो खत्म हो गए। अब हम लेकर आ गए हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों को। इन्हें करते हैं। क्या है? कवि मैथिली शरण गुप्त जी के अनुसार मनुष्य को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? किस बात का उसको ज्ञान होना चाहिए? मनुष्य अमर है, इस बात का। मनुष्य मरणशील है, इस बात का। मनुष्य पशु प्रवृत्ति है, या मनुष्य उदारशील है? तो उसे इस बात का स्मरण होना चाहिए कि मनुष्य जो है मरणशील है, इसलिए उसे कभी भी इस चीज से डरना नहीं चाहिए। कवि का सुमृत्यु शब्द से क्या तात्पर्य है? मनुष्य का मरणशील होना, मनुष्यता के लिए जीना, मृत्यु पर्यंत भी याद किए जाना, या साधारण मृत्यु को प्राप्त करना। तो यहाँ पर सुमृत्यु है कि मृत्यु के उपरांत भी उसे याद किया जाए, इस बात को ही उन्होंने सुमृत्यु कहा है। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन जीना व्यर्थ है? किस तरह का जीवन जीना जो है वो बेकार होता है? सिर्फ स्वयं के लिए ही जीना, मनुष्यता के लिए जीना, व्यर्थ ही जीना, या उपरोक्त सभी? तो वो होता है जो सिर्फ अपने लिए जीता है, ऐसा जीवन जीना बेकार होता है। कवि के अनुसार कौन व्यक्ति पशु प्रवृत्ति का होता है? स्वयं के लाभ का कार्य करने वाला, दूसरों की कोई सहायता ना करने वाला, स्वयं के विषय में ही सोचने वाला, या उपरोक्त सभी? तो सही ऑप्शन क्या है? यहाँ उपरोक्त सभी पे निशान लगाएंगे। जो ये सारे जो ये कार्य करते हैं वो सभी पशु प्रवृत्ति वाले मनुष्य होते हैं। कवि के अनुसार किस प्रकार के मनुष्य का बखान सरस्वती करती है? पशु प्रवृत्ति का मनुष्य, स्वार्थी मनुष्य, उदारशील मनुष्य का, या ये सभी? तो सही है, जो उदारशील मनुष्य होता है उसी का बखान सरस्वती, यानी कि उन्हीं लोगों की बखानता जो है, महानता, वो पुस्तकों में लिखी जाती है। उदार व्यक्ति की कथा का बखान सरस्वती किस प्रकार करती है? कैसे करती है? उदार व्यक्तियों की उदारशीलता को पुस्तकों तथा इतिहास में स्थान देकर, उदारशील व्यक्तियों का आभार मानकर, उदार व्यक्तियों की पूजा करके, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सरस्वती कैसे बखान करेगी? उदार व्यक्तियों की उदारता को पुस्तकों तथा इतिहास में स्थान देकर। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। पंक्ति का अर्थ क्या है? उदारशील व्यक्ति का समस्त लोग आभार मानते हैं, उदार व्यक्ति का सभी विरोध करते हैं, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है, उदार व्यक्ति को सभी मनुष्य पूजते हैं। तो सही क्या है? उदारशील व्यक्ति का समस्त लोग आभार मानते हैं, ये चीज है। किस प्रकार के व्यक्ति की कीर्ति का गुणगान सारे संसार में होता है? किस तरह का? जो कृतधन व्यक्ति होता है, जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, उदारशील व्यक्ति होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो व्यक्ति उदारशील होता है उसका गुणगान पूरा संसार करता है। समस्त सृष्टि किस प्रकार के व्यक्ति की पूजा करती है? जो व्यक्ति किसी की सहायता नहीं करता, जो व्यक्ति विश्व में एकता और अखंडता को फैलाता है, जो व्यक्ति यह जानता है कि वह मरणशील है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर किसकी पूजा? जो व्यक्ति विश्व में एकता और अखंडता को फैलाता है, समस्त सृष्टि इस प्रकार के व्यक्ति की पूजा करती है। कवि ने किसका उदाहरण दान करने के संदर्भ में दिया है? तो किसका दिया है? दानवीन कर्ण का। रंतिदेव, दधीचि, कर्ण, या ये सभी? तो यहाँ पर उन्होंने दान के लिए सभी का उदाहरण दिया। रंतिदेव ने भी किया दान, दधीचि ने भी दिया, कर्ण ने भी किया, इन सभी के नाम जो है वो उल्लिखित है। तो यहाँ लिखेंगे ये सभी।
अपने भोजन के थाल का दान किस राजा ने किया था? कौन सा राजा था जिसने अपने सामने परसे हुए पूरे भोजन का दान कर दिया था जबकि वो खुद भी भूखे थे? दधीचि, रंतिदेव, कर्ण या उनीसर? तो कौन है वो? रंतिदेव। रंतिदेव ने अपने सामने जो है वो परसा हुआ थाल दूसरे को दे दिया था। देवताओं की रक्षा के लिए दधीचि ने क्या किया? अपने शरीर की हड्डियों का दान कर दिया था। अपने भोजन का दान, अपनी हड्डियों का दान, स्वमांस का दान या अपने पुत्र का दान? तो किसका दान किया था? अपनी हड्डियों का दान किया था। राजा उशीनर की प्रसिद्धि का क्या कारण है? उशीनर का प्रसिद्धि का क्या कारण है? मनुष्यों की सहायता के लिए, समाज का दान करने के लिए, हिंस सिंह को मारने के लिए, उदारता के लिए? तो उनका है वो है स्वमास, यानी कि भूखे गिद्ध को अपना मांस काट कर दे दिया था सिर्फ एक कबूतर की प्राण बचाने के लिए। वीर कर्ण किस प्रकार प्रसिद्ध है? अपनी मनुष्यता के लिए, अपनी दानवीरता के लिए, अपने पराक्रम के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दानवीर प्रसिद्ध हैं वो दानवीरता के लिए, तभी तो बोला जाता है दान कर्ण, है ना। वीर कर्ण ने अपनी किस वस्तु का दान किया था? कौन सी वस्तु थी जिसका उन्होंने दान किया था? हड्डियों का, भोजन का, स्वमांस का या शारीरिक कवच कुंडलों का? तो उन्होंने किसका दान किया था? वो था शारीरिक कवच और कुंडलों का दान किया था। इस तरीके से इस पूरे अध्याय के प्रश्न हमने आपके लिए कंप्लीट कराए। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से प्रश्न आने वाले। तो पूरी कविता अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा ताकि प्रश्न कहीं से भी आए आप आसानी से कर सके। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करा रही हूँ हर एक अध्याय की। अब फिर से एक नया अध्याय आपके सामने लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।